Hello, students. How are you all? I hope you are all good and happy. So, today we are going to begin with the lesson number 6, starters into the future. So, let's begin with this lesson here. In this lesson, we are going to study about the time machine that we can go with in the future. So, here, so many inventions over the years by scientists have made our lives a lot easier than before. बहुत सारी इन्वेंशंस किए साइंटिस्ट ने कुछ ईयर्स में, इससे हमारी लाइफ बहुत इजी बन चुकी है. हैव यू एवर थॉट ऑफ इन्वेंटिंग समथिंग? व्हाट वुड इट बी? आपने कभी कुछ सोचा है कि आप क्या इन्वेंट करना चाहते हो? वो क्या होगा? सो यू हैव टू राइट दैट नेम ओवर हियर. सो लेट्स बिगिन विद द लेसन. माय फ्रेंड्स गैदर्ड अराउंड द मशीन इन माय वर्कशॉप. जो मेरे फ्रेंड्स थे एक साथ गैदर हुए थे मशीन के अराउंड वर्कशॉप में. इट वाज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल आई हैड शोन देम ओनली 20 टाइम्स लार्जर. जी एग्जैक्टली क्या है, मॉडल है जो मैंने उनको शो किया था वो कितना बड़ा था, मतलब 20 टाइम्स लार्जर था. यू मीन यू सिट इन दैट चेयर, पुल दैट लेवर एंड ट्रैवल इनटू द फ्यूचर? आस्क्ड माय फ्रेंड द राइटर. जो मेरा फ्रेंड था राइटर, उसने पूछा अब तुम्हारा मतलब क्या है? तुम उस चेयर पे बैठोगे, उस लेवर को पुल करोगे और तुम फ्यूचर में चली जाओगे, ट्रैवल करोगे, और इनटू द पास्ट? आई सेड व्हिचएवर आई चूज. या फिर पास्ट वे. और मैंने बोला जो भी मैं चूज करूंगा. एंड व्हिच वुड यू चूज? आस्क्ड माय फ्रेंड. मेरी फ्रेंड ने पूछा तुम क्या चूज करोगे? द साइकोलॉजिस्ट, द फ्यूचर, फर्स्ट? आई सेड, मैंने बोला मैं पहले फ्यूचर को फर्स्ट चुनूंगा. इट इज द अननोन दैट इंटरेस्ट मी द मोस्ट. ये वो चीज है जो अननोन है, जो जिसकी वजह से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. बट व्हेन डू वी गेट इट टू सी इट इन एक्शन? कैन वी टेक अ राइड इन इट? सर दे आर, बट व्हेन डू वी गेट टू सी इन एक्शन? क्या हम इसको कब देख पाओगे, कब देख पाएंगे इसको एक्शन में? क्या हम इसमें राइड ले सकते हैं खुद से? उन्होंने पूछा. नॉट येट, आई सेड. आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू थिंक ऑफ इट. अभी नहीं, अभी मेरे को इसमें कुछ चीजें थिंक करनी है. Then it will be ready to go. Seeing my face smile, I said, you may not believe me, but come to dinner here a week from, and I promise to show you that. So एक वीक के बाद यहाँ पे डिनर के लिए आना, फिर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हें शो करूंगा वो चीज. That my time machine works. ये टाइम मशीन वर्क करती है, मैं तुम्हें शो करूंगा एक वीक के बाद. After my friends left, I called in my housekeeper and asked her to cook the best dinner she could make for my friend next week. जैसे मेरे फ्रेंड्स चले गए, मैंने अपने हाउसकीपर को बुलाया और उनसे बोला कि बेस्ट जो वो बना सकती है वो उन्हें कुक करना है, नेक्स्ट वीक के लिए मेरे फ्रेंड्स आएंगे. आई ऑल्सो हैंडेड हर अ नोट टू गिव देम व्हेन दे अराइव. मैंने उन्हें नोट्स भी दिया जो उन्हें देने के लिए जब वो आ जाएं. The note said that I was sorry not to greet them, but I promised I would join them before the evening ended. उस नोट में क्या था कि आई एम सॉरी मैं तुम्हें ग्रीट नहीं कर पाया, वेलकम नहीं कर पाया अच्छे से, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं इवनिंग तक तुमको ज्वाइन कर लूंगा. Having given her these instructions, I set to work on the time machine. ये इंस्ट्रक्शन देके मैं टाइम मशीन के लिए निकल गया. The work was very delicate and I had to make sure that the size of the levers was just right. वो बहुत ज्यादा डेलिकेट था और मुझे मेक श्योर करना था कि जो साइज होगा वो एकदम करेक्ट होगा, to the smallest fraction of an inch. Once one lever was enough to start the machine traveling through time. एक lever enough था start करने के लिए मशीन को through time. Pull the lever up, एक lever को ऊपर pull करो and it would go into the past, और वो past में चला जाएगा. Push it down and it will go into the future. जब आप down push करोगे वो future में चला जाएगा. The other lever was to stop it wherever I wanted or rather whenever I wanted. एक लेवर था उसको रोकने के लिए जब भी मैं चाहूँ और जब भी मैं चाहूँ, बिकॉज आई वुड बी स्टेइंग इन द सेम स्पॉट. मैं चाहता हूँ मैं वहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ कि मैं चाहूँगा कि मेरे को इसी स्पॉट पे रहना है, इसी सिचुएशन में रहना है. एंड ओनली द टाइम वुड चेंज, और खाली बस टाइम चेंज होगा. आई फिनिश माय वर्क बिफोर 4 in the morning. सुबह 4 बजे से पहले मैंने अपना वर्क फिनिश कर लिया था. नाउ ओनली वन थिंग वाज लेफ्ट टू डू टू गिव द टाइम मशीन इट्स फर्स्ट टेस्ट. बस क्या बचा था कि मुझे अपनी अपनी टाइम मशीन को फर्स्ट टेस्ट देना है. I sat down in the seat of the time machine and looked at my watch. मैं अपनी टाइम मशीन की सीट पे बैठ गया और मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा. 90 minutes past 4. 90 minutes past हो गए थे, 4 बज के. I held my breath and pushed lever down in a tiny. मैंने अपनी सांस थामी, अपनी सांसों को रोका और ये lever down push कर दिया. थोड़ा सा it felt as it was falling through endless space. वो ऐसा फील हुआ कि बहुत endless space से fall हुआ है. My stomach trying to squeeze into throat. मेरे
butterflies होने लगी, मेरे स्टमक में एकदम स्क्वीज होने लगा थ्रोट में, माई माउथ गैस्पिंग ऑफ एयर। क्विकली आई फुल द स्टॉप लेवर, फिर एकदम मैंने स्टॉप लेवर को फुल कर दिया। आई looked around and my heart sank, मैंने अपने आसपास देखा, मेरा हाथ सैंक कर गया। My coat still hung over a chair, मेरा कोट अब भी चेयर पे hung था। My tools were where I had laid them, मेरे tools वहीं के जहाँ मैंने उनको लेकर आया था। My workshop was just as I had left it, और मेरी वर्कशॉप सेम वैसे थी जैसे मैंने उसे छोड़ा था। My machine was a failure, मेरी मशीन फेलियर थी और मैं वहाँ का वहीं रह गया। Then I saw daylight coming through the windows and my heart started beating faster. फिर मैंने देखा मेरी विंडो से डे लाइट आ रही है, फिर मेरा हार्ट तेज बीट करने लगा। द क्लॉक ऑन द वॉल सेड 9:30। जो क्लॉक थी वॉल में वो बताई थी कि 9:30 हो चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं। माई वॉच रेडी 21 minutes आफ्टर 4। मेरी वॉच करीब करीब 21 minutes 4 के बाद, 4 बजने के बाद 21 minutes। आई हैव ट्रैवल मोर देन 5 hours इन जस्ट 2 minutes। मैंने 2 minutes में 5 hours ट्रैवल कर दिए। The time machine worked, the time machine ने तो work किया है। I suppose I should have stopped there and planned my next move। मेरे को उसको stop करना चाहिए था, फिर मुझे next move plan करना चाहिए। But I could not wait any longer to travel through time। मैं और wait नहीं कर सकता travel करने के लिए time में। I pushed the lever down again, a little harder than before। मैंने और down lever को push करा थोड़ा सा harder, पहले से ज़्यादा। Time outside the time machine speeded up। जो time machine जो है वो speeded up हो गया। I saw my housekeeper whiz into the room and clean it in record time। मैंने देखा housekeeper जो वाइफ वो थी whiz वो रूम में आई और उसको क्लीन करने लगी। It was clear that she could not see me। वो इतना क्लियर था कि मतलब वो मुझे नहीं देख पा रही थी। I pushed the lever further down and saw the window go dark। मैंने एकदम से पुश करा विंडो को और लेवर को डाउन, देखा तो विंडो डार्क होने लगी, रात होने लगी। Then it brightened, फिर bright हो गई, then it darkened again, फिर से रात हो गई, then day went by like blinking lights। ऐसे ही दिन निकलते रहे जैसे लाइट्स जैसा आप ब्लिंक कर रहे हो। I pushed the lever down even more and everything around became blur। मैंने और डाउन पुश करा लेवर को और मेरे जो आसपास की चीजें थी सब ब्लर हो गई। The walls and the windows of my workshop vanished। वॉल पे विंडोज थी मेरी वर्कशॉप की सब वेनिश हो गई। The machine was saving now। I wanted to push the lever all the way down। मशीन अब सेव करी थी, स्वे करी थी और मैं और डाउन पुश करना चाहता था लेवर को। I did, और मैंने किया। Around me was a world of wonders with huge building rising taller and taller। मेरे आसपास बहुत worlds of wonder था, मतलब बड़ी बड़ी buildings थी taller and taller। Skies changing from dark gray to bright blue। Skies change हो रहे थे dark gray से bright blue में। And a countryside that grew greener and greener। जो countryside था green होते ज्यादा green होते ज्यादा। I looked at the dials of the time machine। मैंने dials को देखा time machine की, which told me how far and far I was traveling, कि कितना far far मैं travel कर रहा था। I was shocked। I had gone much faster and farther than I thought। मैं वो शॉप पे ही मैं और faster और आगे चला गया जितना मैंने सोचा था। I was in the year of 800 to 701 AD। मैं इस ईयर में चला गया था। Those huge numbers made me lose my head and panic। मतलब जो ये बड़े बड़े नंबर देख के मैं पैनिक करेगा। I pulled hard on the stop lever। मैंने हार्ड पुल करा stop lever पे and paid price for it। The stop was too sharp and the machine tipped over। तो जो स्टॉप था वो इतना शार्प था कि मशीन ने ट्रिप कर गया। आई वॉज थ्रोन फ्रॉम माई सीट। मैं अपनी सीट से एकदम खो हो गया। स्टर्न आई ले सॉ ग्रीन ग्रास। मैं अपनी सॉ ग्रीन ग्रास को देखा। आई हर्ड अ वेरी लाउड थंडर क्लैप एंड अ शावर ऑफ हेल्स वंस स्टन माई फेस। फिर मैंने एकदम थंडर क्लैप सुनी, शावर ऑफ हेल्स थे, बोला ओले के शावर था। स्टन माई फेस, मेरी फेस पे आके गिर रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, मतलब मैं देख नहीं पा रहा था उसको। A fine welcome, I muttered। A man travels over 8,000, 80,000, 800 years for a visit। एक मैंने किस बार ट्रैवल किया था, 800 years विजिट कर लिया था, years ट्रैवल कर लिया था for a visit, and this is the greeting he gets also। ये greeting मिली। Then the hill thinned and the sun shone through a breaking clouds। फिर एकदम hill जो थी पतली thin हो गई and sun दिखने लगा क्लाउड्स में से। एंड आई गॉट माई फर्स्ट गुड लुक एट द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर। मेरे को एक अच्छा गुड लुक मिला कहाँ से, वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर से। So this extract has been taken from the Time Machine by H.G. Wells। So this story is given by H.G. Wells। So that's all for this lesson। I hope you have learned the explanation of this lesson। You have got everything clear in your minds। So see you in the next lesson।